श्री शिव तांडव स्तोत्रम पाठ करना सीखेंगे। शिव तांडव स्तोत्रम के श्लोक उच्चारण करना हम लोग सीखेंगे। और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, लाइक भी करिएगा, है ना। तो पहला श्लोक हम लोग कैसे पढ़ेंगे आप लोग देखिएगा। पहला श्लोक इस प्रकार से है, स्क्रीन में देखिएगा, है ना। पहला श्लोक, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले। कैसे बोलेंगे? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंगमालिका। कैसे बोलेंगे? गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंगमालिका। उसके बाद डमड 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 डमन, 3 बार डमड फिर डमन। निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। तो डमड 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 डमन निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। तो कैसे बोलेंगे देखिएगा, मेरे साथ में बोलते रहिएगा, है ना। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंगमालिका। डमड 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 डमन निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरे श्लोक में देखें, दूसरे श्लोक में लिखा है, जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि। मूर्धनि, उधर मुंह बड़े ऊ की मात्रा, आधा द नीचे ध पूरा और नौ में नी, मूर्धनि। ऐसे कैसे? जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि। ठीक है, उसके बाद धगद 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 ज्वलल धगद 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 ज्वलल ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। तो कैसे? धगद 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 ज्वलल ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। तो कैसे बोलेंगे? मेरे साथ बोलिएगा। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद धगद धगज्ज्वलल
ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे श्लोक में। देखें, आराम आराम से पढ़ते रहिएगा, है ना, बोलना पड़ेगा। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस, आधा श्लोक को बोल देते हैं। ठीक है, धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद्दिगंत संतति। इधर का आधा सौ वैसे इधर आ सकता है, स्फुरत भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोलोगे तो सरल रहेगा। ठीक है ना। तो आप लोगों का जो ये मैंने अलग अलग किया हूँ, ये संधि विच्छेद के हिसाब से नहीं है, छंद के हिसाब से उच्चारण सरल हो इसके लिए। ठीक है ना। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद्दिगंत संतति। फुरद बोल के फूर और आधा दो है ऊपर, तो फुरद, फिर नीचे दो में ई दी लगेगा। फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद्दिगंबरे मनो विनोदमे तु वस्तुने। कैसे बोलेंगे? धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद्दिगंबरे मनो विनोदमे तु वस्तुने। ठीक है। उसके बाद अब हम चलेंगे चौथे श्लोक में। देखें, चौथा श्लोक इस प्रकार से है, बोलते रहिएगा, है ना, और राधे राधे कमेंट्स हर हर महादेव लिखते रहिएगा। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। कैसे बोलेंगे? जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् त्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। कैसे बोलेंगे? देखिएगा, जटा भुजंग पिंगलश फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् त्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। है ना? कैसे बोलेंगे? मेरे साथ बोलिएगा, है ना? कैसे बोलना है? देखिएगा, जटा भुजंग पिंगलस्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् त्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे पांचवें श्लोक में। देखें, पांचवा श्लोक इस प्रकार से है। सहस्रलोचना प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी
विधूसराङ्घ्रिपीठभूः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः सहस्रलोचना प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणि विधूसराङ्घ्रिपीठभूः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। कैसे बोलेंगे, मेरे साथ बोलिएगा। सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेखशेखर प्रसून धूलिधोरणि विधूसराङ्घ्रिपीठभूः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे देखिएगा। छठवां श्लोक इस प्रकार से है, देखिएगा। ललाट चत्वरज्वलद धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं न मन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। ललाटचत्वरज्वलद धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं न मन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। ललाटचत्वरज्वलद धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं न मन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। ठीक है, उसके बाद अब हम चलेंगे सातवें श्लोक की ओर चलेंगे। सातवें श्लोक में लिखा है करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। तो कैसे है? कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलद धनञ्जयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिएगा। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलद धनञ्जयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्रचित्रपत्रक
प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचनैरतिर्मम। उसके बाद 8वां श्लोक इस प्रकार से है। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनिशीथिनी तमः प्रवन्दबद्धकन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। तो कैसे है? नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्धबद्धकन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। ठीक है, कैसे बोलेंगे? नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्धबद्धकन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। उसके बाद अब हम देखेंगे 9वां श्लोक इस प्रकार से है। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमा प्रभा वलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमा प्रभा वलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। ठीक है। उसके बाद 10वां श्लोक देखते हैं। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी वृजंभणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी वृजंभणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। तो देखिएगा, अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी वृजंभणा मधुव्रतम स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। है ना। उसके बाद अब हम देखेंगे 11वां श्लोक इस प्रकार से है। जयत्वदभ्रविभ्रमा भ्रमद्भुजङ्गमश्वसत् विनिर्गमत् क्रमस्फुरत् करालभालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदंगतुंगमंगला। जैसे मृदंग बजती नहीं, ऐसे आवाज है। धिमिद धिमिद धिमिध्वनन् मृदंगतुंगमंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः।
कैसे बोलेंगे? जयत्वदभ्रविभ्रमा भ्रमद्भुजङ्गमस्वसद् विनिर्गमत् क्रमस्फुरत् करालभालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलेंगे। जयत्वदभ्रविभ्रमा भ्रमद्भुजङ्गमस्वसद् विनिर्गमत् क्रमस्फुरत् करालभालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः। उसके बाद अब हम देखेंगे 12वां श्लोक इस प्रकार से है। दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंगमौक्तिकस्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृद विपक्षपक्षयो त्रिणारविंदचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदा शिवं भजे। दृशद विचित्रतल्पयोर भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृत् विपक्षपक्षयो त्रिणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदा शिवं भजे। कैसे बोलेंगे? दृशद विचित्रतल्पयोर भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर, इधर रेफ, गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृद विपक्षपक्षयो त्रिणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदा शिवं भजे। उसके बाद अब हम देखेंगे 13वां श्लोक इस प्रकार से है। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्तमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। कैसे बोलेंगे? कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरहस्तमञ्जलिं वहन् विमुक्त लोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। कैसे बोलेंगे? कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्तमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। उसके बाद 14वां श्लोक इस प्रकार से है। इदं हि नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमं स्तवम् इदं हि नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमं स्तवम् या मुत्त मोत्त मोत्तमं स्तवम्, ऐसे पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमासु
याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। उसके बाद 15वां श्लोक थोड़ा अलग प्रकार से बोलना है। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभुपूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। कैसे बोलेंगे? पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभुः। इति श्रीरावण विरचितं शिवतांडवस्तोत्रम संपूर्णम्। तो इस प्रकार से आप लोगों ने शिव तांडव स्तोत्रम पाठ करना सीखा। यदि आपको लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो। और यदि आप किसी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं आश्रम में संत सेवा हेतु, जीर्णोद्धार हेतु, तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अहर्निश बरसती रहे, ऐसी मंगलमय कामना। हर हर महादेव शंभो।